ये मैनकिफ की बुक अगर किसी के पास ओरिजिनल है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ आपके पास जो फ़ोटोकॉपी है इसमें भी है। द ट्रांजिशन टू द गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब है तब्दीली, कि डिफरेंट स्टेडी स्टेट्स में ये क्यों मूवमेंट होती है, कि एक स्टेडी स्टेट से वो दूसरी की तरफ क्यों चले जाते हैं और गोल्डन रूल को क्यों हासिल करना चाहते हैं। अगर वो गोल्डन रूल वाली पर नहीं है तो वहाँ तक कैसे मूव करेंगे। तो ट्रांजिशन टू द गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट इसी एक पर्पस को शो करता है कि अपनी पोटेंशियल और जो बेनिफिशियल स्टेडी स्टेट है उस तक एक इकोनॉमी कैसे पहुंच सकेगी अगर वो उस पर पहले से मौजूद नहीं है। तो ये देखें अब लास्ट लाइन, बट नाउ सपोज दैट इकोनॉमी हैज़ रीच्ड अ स्टेडी स्टेट अदर देन द गोल्डन रूल। कोई भी इकोनॉमी है वो गोल्डन रूल के अलावा किसी और स्टेडी स्टेट पर मौजूद है। अब उसका टारगेट क्या है, तो उसने इस स्टेडी स्टेट गोल्डन रूल वाली में आना है। तो वो कैसे आएगी, उसमें क्या चेंजेस होंगी, वही बात ये लास्ट वन जो सेंटेंस मैंने आपको बताया है यहीं से शुरू है। बट happens to consumption, investment and capital when the economy makes the transition between steady states। ये मेन टॉपिक है, यही मेन क्वेश्चन है जिसके लिए हमने ये फर्दर 2 सब टॉपिक्स इसमें समझने हैं कि अगर वो स्टेडी स्टेट की तरफ मूवमेंट करते भी हैं, चेंज करते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, यानी उसके असरात क्या हैं। किस पर चेक करेंगे हम, कंजम्पशन पर, इन्वेस्टमेंट पर और कैपिटल पर इसके इम्पेक्ट चेक करेंगे। अब इसके 2 सब केसेस हम ले लेते हैं। 2 सब केसेस क्या हैं कि पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं एक ऐसी इकोनॉमी की जिनके पास कैपिटल स्टॉक बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट। यानी वो एक ऐसी स्टेडी स्टेट में मौजूद हैं जहां उनके पास कैपिटल स्टॉक ज़्यादा है गोल्डन रूल वाली स्टेडी स्टेट के कैपिटल स्टॉक की निस्बत। तो अब चूँकि वो गोल्डन रूल पर नहीं है इसलिए चाहे कैपिटल स्टॉक ज़्यादा है भी उनकी जो इकोनॉमिक वेलबिंग है वो मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि गोल्डन रूल के अलावा चाहे ज़्यादा कैपिटल पर हों चाहे आप कम कैपिटल पर हों आपकी कंजम्पशन मैक्सिमम नहीं होती, इसलिए आपकी इकोनॉमिक वेलबिंग भी मैक्सिमम नहीं होगी। अब इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी और कंजम्पशन को मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं, अगर किसी इकोनॉमी के पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो उसे क्या चाहिए, वो इस कैपिटल स्टॉक को कम करे ताकि वो उस कैपिटल स्टॉक पर आ जाए जो स्टेडी स्टेट भी है और जहाँ पर कंजम्पशन मैक्सिमम भी होती है, जिसकी वजह से हम उसे गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो अब शुरू भी हमने क्या करना है कि स्टार्टिंग विद टू मच कैपिटल से हमने शुरू करना है और इसमें हम यही देखेंगे कि पॉलिसी मेकर अब क्या काम करते हैं, कैसे वो इस हायर स्टेडी स्टेट से लोअर स्टेडी स्टेट की तरफ जाते हैं। लोअर वाली गोल्डन रूल की है और हायर पर गोल्डन रूल की कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती। तो पॉलिसी मेकर का इसमें क्या रोल है, पॉलिसी मेकर पॉलिसीज़ बनाएंगे, पॉलिसी बनाते हैं कि कैपिटल स्टॉक को कम कर सकें और लोअर लेवल ऑफ स्टेडी स्टेट तक पहुंच सके जहां गोल्डन रूल है। पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसी बनाई है कि वो अब सेविंग रेट को कम कर दें। ये देखिए ये लिखा हुआ है 4th लाइन में कि पॉलिसी मेकर का एम क्या है, इनका टारगेट, इनका गोल क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं। एम्ड एट रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सेविंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक को कम करने के लिए वो सेविंग का रेट कम करेंगे। तो उन्होंने अपने लोगों को के बिहेवियर्स को उन्हें इस तरह से तरगीब देना शुरू कर दी कि जो सेविंग की तरफ है उनका रुझान कुछ हद तक कम किया है। तो कम करने से क्या होगा, वो एक ऐसी स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाएंगे जहां सेविंग रेट कम होकर उस इवेंचुअली गोल्डन उन स्टेडी स्टेट के लेवल तक जितना हमें चाहिए था वहां पहुंच जाएगा। अब इस यहाँ समझ लें इस जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें आपको मेन कंक्लूजन मेन रिजल्ट बता दिया है कि पॉलिसी मेकर ने पॉलिसी क्या अडॉप्ट की सेविंग रेट को कम करने की और उसके कम होने के बाद वो गोल्डन रूल पर पहुंच जाते हैं। अब ये जो पहुंच तो जाते हैं यानी ट्रांजिशन तो पॉसिबल हो जाती है फ्रॉम हायर कैपिटल स्टॉक टू लोअर कैपिटल स्टॉक, दैट इज़ द गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान, इस सारे अमल के दौरान होता क्या है, क्या बीतती है इकोनॉमी पर, वो क्या कुछ सफ़र करती है और क्या उन्हें एडवांटेजेस होते हैं। तो इसके लिए हम इस डायग्राम 7.9 को समझेंगे। ये 7.9 डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने अब यही ऑब्ज़र्व करना है कि सेविंग के कम होने से
कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और आउटपुट पर क्या इम्पैक्ट आते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये मैं यहाँ पर भी आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग with too much capital means starting with higher steady state than the golden rule steady state। तो फिर क्या होगा, इसके लिए पॉलिसी क्या अडॉप्ट की है पॉलिसी मेकर्स ने, टू रिड्यूस द सेविंग रेट। ये पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है। सो सेविंग रेट को कम करने से अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसके इफ़ेक्ट्स हमने चेक करने हैं कंजम्पशन पर, इसका इफ़ेक्ट हमने चेक करना है इन्वेस्टमेंट पर वर्कर पर, इसका इफ़ेक्ट हमने चेक करना है आउटपुट पर वर्कर पर। और यही इफ़ेक्ट्स एक्चुअली फिर डायग्रामेटिक एनालिसिस में शो करवाए गए हैं। सेविंग के कम होने से ऑटोमेटिकली कंजम्पशन पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। सेविंग के कम होने से इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कम होती है। सेविंग कम होने से चूँकि कैपिटल कम होगा तो आउटपुट भी आपकी कम हो जाएगी। ये वो रिजल्ट्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म में हमें मालूम है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान किस लेवल तक बढ़ता है, किस लेवल तक ये कम होता है, उसे समझने के लिए ये हम डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में हमने शो किया है कि इस टाइम पीरियड के दौरान जिसमें ये ट्रांजिशन हो रही है, इन तीनों वेरिएबल्स पर क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो टाइम पीरियड हमने एक्स एक्सिस पर शो किया है और सी आई वाई ये सब हमने जितने भी वेरिएबल्स हैं ये वाई एक्सिस पर शो कर दिए, ये ओरिजिन पॉइंट बना दिया। अब चूँकि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों मिलकर आउटपुट बनाती हैं, तो नीचे हम कंपोनेंट्स के तौर पर रख लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, थोड़ा सा ऊपर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कंजम्पशन पर वर्कर, ये दोनों मिलकर आपकी आउटपुट बनाते हैं। तो आउटपुट पर वर्कर सबसे ऊपर वेरिएबल आएगा, यानी y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब स्टार्टिंग फेज़ क्या है, स्टार्टिंग में हम जो फेज़ बना रहे हैं वो हम सपोज करते हैं हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो ये टी नोट यानी इनिशियल टाइम पीरियड है, जो हायर कैपिटल स्टॉक वाली स्टेडी स्टेट में हम इकोनॉमी मौजूद है। तो वहाँ उनकी कंजम्पशन, सेविंग और कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और आउटपुट क्या हैं, वो ये जस्ट स्ट्रेट फ्लैट लाइन हमने शो कर दी कि ये तीनों ही नॉर्मल फॉर्म में थी, लेकिन कंजम्पशन मैक्सिमम नहीं थी। जब उन्होंने कंपैरिजन करके देखा तो वो कंजम्पशन को मैक्सिमम करना चाहते हैं। अब वो क्या करते हैं, अब यहाँ से पॉलिसी शुरू होगी, यानी तीनों टाइम पीरियड में वो मौजूद हैं जहाँ उनकी सी, आई और वाई बिल्कुल फ्लैट फॉर्म में चल रही हैं, लेकिन इकोनॉमिक वेलबींग मैक्सिमम नहीं है, यानी वो कंजम्पशन को मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो तीनों टाइम पीरियड में वो तब्दीली लेकर आएंगे अपनी पॉलिसी एक्शन के थ्रू। तो वो पॉलिसी एक्शन क्या है, सेविंग रेट को कम करना। तो अब सेविंग रेट के कम होने से टी नोट टाइम के बाद क्या चेंजेस आती हैं, तो टी नोट टाइम के बाद क्या चेंजेस आएंगी, ये हम डॉटेड लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं इन तीनों की फ्लैट लाइंस की, ताकि हमें चेंजेस का आइडिया हो सके कि ये ग्रेटर हुआ है प्रीवियस स्टेट की निस्बत या लेस हुआ। सेविंग फ़ौरन कम हुई तो सेविंग कम होने का ऑटोमेटिकली अदर मीनिंग क्या है, कंजम्पशन ज़्यादा हो गई। यानी सेविंग के कम होने से जो कंजम्पशन है वो इमीडिएटली इंक्रीज़ हो जाती है। कंजम्पशन क्या होगी, सेविंग कम हुई है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सारी आउटपुट, आपका रुपया पैसा कहाँ जाएगा, वो आपकी कंजम्पशन की तरफ चला जाएगा। ये आपने हिस्सा बोल कर देना है इसमें कर में, ये आपने बोल कर दिया मार्कर से। ये देखिए कंजम्पशन जैसे ही सेविंग कम की, तीन और टाइम पीरियड में रहते हुए जिस दिन कम की समझें उसी दिन कंजम्पशन बढ़ गई एब्रप्टली, इमीडिएटली, बहुत तेज़ी से। और इन्वेस्टमेंट पर क्या इसका इफेक्ट आया, जैसे ही सेविंग कम की तो इन्वेस्टमेंट भी फौरी तौर पर, क्योंकि लोगों के पास कैपिटल रहा नहीं, सरमाया रहा नहीं, तो वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई। ठीक है, अब इसके टू इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आए, कंजम्पशन इमीडिएटली यानी बहुत तेज़ी से उसी टाइम में ही बढ़ गई और इन्वेस्टमेंट उसी टाइम में कम हो गई। लेकिन ये इन दोनों के कम और ज़्यादा होने के बाद आउटपुट पर क्या इफ़ेक्ट आया, तो ये चेक करते हैं। सेविंग के कम होने से क्या होता है, कैपिटल स्टॉक पर वर्कर जो है वो आपका कम हो जाता है। ये कम होने की वजह से क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट पर वर्कर है वो फॉल होना शुरू हो गई। अब ये जो इन्वेस्टमेंट पर वर्कर है ये लेस हो गई है एज़ कम्पेयर टू डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट, यानी नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी लेस है एज़ कम्पेयर टू
डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट। तो ये उससे कम होने की वजह से क्या होगा, कैपिटल स्टॉक आपका कम हो जाएगा। कैपिटल स्टॉक के कम होने से क्या होगा, मज़ीद अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक बार जितना तेज़ी से कम हुई वो कम हो गई, उसके बाद जो कम होगी वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगी, क्योंकि एक मरतबा जितना उसे शौक लगना था वो शौक लग गया है। उसके बाद हर एक का जो रिमेनिंग अब सेविंग रेट है, जो कम वाला सेविंग रेट है, उसके मुताबिक तो वो इन्वेस्टमेंट चलाते ही रहेंगे थोड़ा बहुत अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए। तो इसके बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन एग्जैक्ट फ्लैट भी नहीं बनानी आपने, ये थोड़ा सा फॉलिंग ट्रेंड में बनानी है। यानी आप ये समझ लें ये सीधी नहीं बनानी, ये ऐसे है कि आपका कब इन्वेस्टमेंट का फॉल हुआ, फॉल होने के बाद ये थोड़ा बहुत नीचे की तरफ इस तरह से जा रहा है। तो इस लाइन में और इस लाइन में डिफरेंस है, और यही मैंने आपको यहाँ पर बनाकर बताया। तो इन्वेस्टमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती है बट स्लोली। और कंजम्पशन पर क्या इम्पेक्ट आता है, अब चूँकि इन्वेस्टमेंट कम हुई, कैपिटल स्टॉक पर वर्कर कम हुआ, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट पर वर्कर भी कम होगी। तो आउटपुट पर क्या इम्पेक्ट आया, प्रीवियस आउटपुट टू तीनों टाइम पीरियड तक फ्लैट चल रही थी, और जैसे ही कैपिटल कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुई, आउटपुट भी कम होना शुरू हो गया। और ये जो आउटपुट है ये भी स्लो चेंजेस में ही आ रही हैं। ये देखें, ये जो आउटपुट है इसकी चेंजेस भी जो फॉलिंग है वो स्लो है। इन्वेस्टमेंट का फॉलिंग ट्रेंड भी स्लो है, आउटपुट का फॉलिंग ट्रेंड भी स्लो है। डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली डिक्लाइन भी हुई है, आउटपुट इमीडिएटली डिक्लाइन अभी नहीं हुई। अच्छा, अब देखें आउटपुट के कम होने से क्या अब कंजम्पशन इतनी हाई पर रह सकेगी, नहीं। आउटपुट के कम होने का कुछ असर कंजम्पशन पर भी आएगा और कुछ सेविंग पर भी जाएगा। यानी फर्स्ट टाइम में जो सेविंग कम हुई है वो पॉलिसी में करने की, और उसके बाद आउटपुट के कम होने की वजह से सेविंग भी मज़ीद थोड़ी सी और कम हो जाती है और कंजम्पशन भी कम होती है। अब ये जो कंजम्पशन है ये इमीडिएटली जो इंक्रीज़ है उसके बाद वाला फॉलिंग ट्रेंड इसी तरह से बिल्कुल स्लो, आउटपुट स्लोली डिक्रीज़ हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी स्लोली डिक्रीज़ हो रही है, तो कंजम्पशन भी स्लो प्रोसेस में ही डिक्रीज़ होगी। ये चेक करें। लेकिन अब इस कंजम्पशन का जो फॉलिंग ट्रेंड है वो प्रीवियस जो फ्लैट हाई कैपिटल स्टॉक वाली स्टेडी स्टेट है उसकी निस्बत अभी भी ज़्यादा है। यानी आउटपुट के कम होने के बावजूद जो कंजम्पशन इमीडिएटली इंक्रीज़ हो गई थी उसकी वजह से लोगों की वेलबिंग इतनी इम्प्रूव हो गई है कि अब उसके बाद उन्होंने कंजम्पशन थोड़ी बहुत आउटपुट डिक्लाइन की वजह से कम की भी है, लेकिन ये प्रीवियस स्टेडी स्टेट की निस्बत अभी भी हाई है। सो यही चीज़ शो करती है कि ये गोल्डन रूल पर मौजूद है। तो आपने इस ट्रांजिशन के टॉपिक में यही बताना है कि इस ट्रांजिशन फेज़ के दौरान क्या कुछ बीती जाती है आउटपुट पर वर्कर, कंजम्पशन पर वर्कर और इन्वेस्टमेंट पर वर्कर पर। कंक्लूड मैं दोबारा कर देती हूँ, सेविंग रिडक्शन की पॉलिसी जब भी अडॉप्ट करते हैं तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर इमीडिएट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी आता है, यानी बहुत जल्दी से इम्पैक्ट आता है। और जो आउटपुट पर वर्कर है उस पर बहुत एब्रप्ट चेंजेस नहीं आती, क्योंकि कैपिटल स्टॉक पहले खुद कम होगा तो आउटपुट पर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इफेक्ट करेगा ना, असर करेगा। तो इमीडिएट डिक्लाइन इन्वेस्टमेंट का है, कंजम्पशन का इमीडिएट इंक्रीज़ है, उसके बाद चूँकि कैपिटल स्टॉक कम हो चुका होता है तो आउटपुट कम हो जाती है स्लोली। तो ये फर्दर आपकी कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी स्लो प्रोसेस में डिक्लाइन कर देगी। लेकिन इस स्लो प्रोसेस के रिडक्शन के बावजूद भी हम ऑब्ज़र्व करें तो क्या प्रीवियस स्टेडी स्टेट जो टी नोट पर थी वो बेहतर थी हमारी, या जो अब ये T1 की फ़ेज़ से हम गुजर कर आगे तक चल रहे हैं ये गोल्डन रूल वाली, ये बेहतर है। तो ऑफ कोर्स T1 वाली बेहतर है, क्योंकि यहाँ चाहे आउटपुट कम है, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन कंजम्पशन प्रीवियस टी नोट की फ़ेज़ की निस्बत अभी भी ज़्यादा है। तो लोगों की जो वेलबिंग है, उनकी खुशहाली है, वो गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट वाली फ़ेज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस स्टेडी स्टेट। तो ये एक केस है, फर्स्ट वन केस स्टार्टिंग विद टू मच कैपिटल जो मैंने समझाया। तो नेक्स्ट वन वीडियो में हम स्टार्टिंग विद टू लो कैपिटल की फ़ेज़ समझेंगे।